उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चंदे से बनाई गई एक मस्जिद का सौदा कर दिया गया। मस्जिद बेचने का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने इसमें शामिल लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोपों के मुताबिक मोहम्मद असलम नाम के एक शख्स ने चंदे के पैसे से अपने खेत में एक मस्जिद बनाई और फिर इसे बेच दिया। प्रशासन को मस्जिद के निर्माण की भी जानकारी नहीं थी। यह पूरा मामला छर्रा विधानसभा के नगर पंचायत पिलखना का है, जहां 4 साल पहले असलम ने चंदे के पैसे से एक मस्जिद बनवाई थी और बाद में उसे बेच दिया। जब इस मामले की जानकारी प्रशासन को मिली तो जांच के निर्देश दिए गए। एक एक्ट के तहत प्रशासन की अनुमति के बिना कोई मस्जिद या मंदिर नहीं बनाया जा सकता है। यह मस्जिद पिलखना में सड़क के किनारे बनाई गई है। मस्जिद को बनाने वाले लोग खुद अलीगढ़ से फरार हैं। राजद नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रविवार को कहा कि जेडीयू, अकाली दल और शिवसेना ने संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को छोड़ दिया। पूर्व उप मुख्यमंत्री देवीलाल की जयंती के अवसर पर इनेलो द्वारा आयोजित रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर झूठे दावे और वादे का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी करार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब एनडीए नहीं बचा है, बीजेपी के सहयोगी दलों ने उसका साथ छोड़ दिया है। अंकिता भंडारी के अंतिम संस्कार की इतनी जल्दी क्यों है? पीड़ित परिवार को कोई लिखित आश्वासन दिए बिना ही प्रशासन द्वारा रविवार शाम को शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने का प्रयास किया, लेकिन भारी भीड़ और प्रदर्शनकारियों के गुस्से के आगे प्रशासन की एक नहीं चली। पुलिस द्वारा शव को ले जाने के प्रयास के बीच भारी संख्या में प्रदर्शनकारी मोर्चरी के आगे लेट गए। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए और परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। कहा कि सुबह से प्रदर्शन करने के बावजूद भी सरकार की ओर से कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया गया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें आरोपी पुलकित आर्य की पीड़िता के दोस्त पुष्प की कथित तौर पर बातचीत होते सुनाई दे रही है। अंकिता की हत्या करने के बाद आरोपी पुलकित मृतका के दोस्त को गुमराह करता सुनाई दिया। वहीं इस ऑडियो पर उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि पुलकित को रिमांड पर लेकर इस मामले में पूछताछ की जाएगी। डीजीपी ने कहा कि ये ऑडियो काफी महत्वपूर्ण है केस के लिए। घटना घटने के बाद का ऑडियो है और ये गुमराह करते झूठ बोलते सुनाई पड़ रहा है। उल्टा दोस्त पर आरोप लगाते सुनाई पड़ रहा है कि लड़की तुम्हारे साथ तो नहीं, एसआईटी जांच करेगी। उत्तराखंड के अंकिता हत्याकांड को लेकर आक्रोश फैला हुआ है। लोगों के विरोध के साथ साथ विपक्षी नेताओं ने भी सरकार को घेरा है। अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करके राज्य सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही प्रियंका गांधी ने इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने की मांग की है। प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा कि उत्तराखंड की अंकिता के साथ दिल दहला देने वाली घटना घटी, लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद भी प्रशासन केवल दिखावटी कार्रवाई तक सीमित है। उन्होंने आगे लिखा कि जरा सोचिए कि अंकिता के माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी। परिजनों का सवाल है कि घटना के सबूतों को क्यों मिटाया जा रहा है, पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्हें क्यों नहीं दी जा रही है। न्याय का तकाजा कहता है कि सरकार को गंभीरता से संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।